सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे साई एड्यू फार्मा यूट्यूब के दर्शकों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों हम बहुत सारे रिनाउंड पर्सनालिटीज से मिल रहे हैं और हमारा मेन एम ये है कि हम हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो आइकॉन्स हैं, उनको हम आपसे रूबरू करवाएं, आपसे मिलवाएं, जिससे कि आज जो जहां तक जिस मुकाम तक वो पहुंचे हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपके लिए मोटिवेशन भी होगा और बहुत कुछ हम इनकी जर्नी से सीखेंगे। सो आई वेलकम डॉक्टर कमला पाठक मैम, and I'm very glad to say that she is Dean and Professor at Faculty of Pharmacy, Uttar Pradesh University of Medical Sciences, and she is a legendary female. कुछ दिनों पहले ही हमारी गोवा में मुलाकात हुई और मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम मैडम के साथ इंटरेक्ट करें। और आप सभी जानते हैं फार्मेसी में मैडम काफी सालों से हैं। तो मैम, हम लोग आज का जो ये इंटरेक्शन है जस्ट वेरी इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगा। तो इसमें आपके बारे में जानेंगे, कुछ आपके हर्डल्स, कुछ परेशानियां, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ मेमोरीज वी विल बी सीइंग, वी विल बी टॉकिंग अबाउट। सो मैम, जब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं और आप फार्मेसी में किस तरीके से आए। So, good morning to everyone present here, and I'm so glad to be here. And I'm thankful to Dr. Chanchaldeep Kaur for giving me this opportunity to interact. And I mean, it's a new thing for me, but I'm so happy to do it. So, first of all, let me tell you that I belong to Uttar Pradesh, and my father was in defense services, so I have traveled a lot in various places in India. सबसे पहले तो I completed my primary education from Chennai and then we moved on to चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में मैंने बियॉन्ड 5th से लेकर PhD तक अपनी सारी एजुकेशन की। और फार्मेसी एजुकेशन जो है ऑब्वियसली सबके साथ ऐसा होता है कि सब मेडिकल के लिए एम करते हैं एंड देन द सेकंड चॉइस बिकम्स फार्मेसी। बट वंस आई गॉट एंटर्ड इनटू फार्मेसी तो इट वाज माय फर्स्ट चॉइस, मेरी पहली चॉइस फिर फार्मेसी ही बन गई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टडी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, वहां पे मैंने ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करने के बाद एम बिल्कुल क्लियर था कि मुझे पीजी करना है एंड आई डिड माय एमफॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स। और उसके बाद आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ रिसर्चर, ऑलवेज। सो आई जॉइन पीएचडी। और मैंने उस वक्त पीएचडी की जब 1985 में, जब लोग पीएचडी करते ही नहीं थे और विमेन तो बिल्कुल नहीं करती थी पीएचडी। उनके लिए सिर्फ एक वो ट्रांजिशन पीरियड होता था या वो वेटिंग पीरियड होता था कि कब मैरिज होगी और वो छोड़ देंगी पीएचडी। तो जब मैंने पीएचडी ज्वाइन की तो उस वक्त मेरे गाइड जो थे बड़े अप्रीहेंसिव थे, क्योंकि उनको लगा फिर मेरे साथ ऐसे ही होगा, देयर इज अ गर्ल हु इज ज्वाइनिंग और वो कुछ दिन करेगी और उसके बाद फिर छोड़ देगी। And I got so troubled. I talked to my father, and मेरे father जो थे, he was very much like he was very much into my education. और मैं इस point पे ये बताना चाहूंगी कि though being a girl child, he got me admitted to convent school when I was young kid. और लोगों ने उनको कहा भी, I am not talking of today's times, मैं बात कर रही हूँ 1968 की, तब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन ही नहीं क्वेश्चन में था और कॉन्वेंट एजुकेशन देना वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था। तो मेरे फादर को उनके फ्रेंड्स ने कहा कि क्या करना है लड़की को इतना पढ़ा के, बट मेरे फादर ने मुझे कॉन्वेंट एजुकेशन दी। और जब मैंने पीएचडी भी करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं करनी, सपोर्ट किया। एंड व्हेन आई कंप्लेंट कि मेरे गाइड जो है दे आर थिंकिंग लाइक दिस, तो ही वेंट एंड मेट माय गाइड एंड उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि मेरी बेटी जरूर कंप्लीट करेगी पीएचडी। एंड वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो फिर उसके बाद आई केप्ट ऑन वर्किंग एंड आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट था तो मैंने काम किया और gradually I earned my PhD, and during my PhD days I met my life partner also in the same university, Dr. Devendra Pathak. He was doing PhD in pharmaceutical chemistry with Dr. Professor Harkishan Singh. So thereafter we started my journey. तो
उस जर्नी के बाद भी पंजाब, हम चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि अच्छा नहीं था, एनवायरनमेंट जो था वो खराब हो गया था, तो हमें मूव करना पड़ा चंडीगढ़ से। और पहली जॉब मैंने उदयपुर में की एज एन लेक्चरर, तब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था। आई वर्क एज लेक्चरर। उसके बाद मोदी नगर में एज अ रीडर, एंड देन आई बिकेम प्रोफेसर इन मथुरा। एंड मथुरा में आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम like 16.5 years working there doing teaching. और 2006 में पहला बैच एमकॉम का आया where I could revive my research skills from 1991 to 2006. I must say that I got very upset for not doing research because research is bigger passion for me. Teaching is big passion. I devote myself to teaching. आज भी मुझे टीचिंग बहुत पसंद है despite being dean. I still work as I still take classes. So teaching is a passion, but research is a bigger passion. And 2006 से then I started doing research. And एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो रिसर्च मैंने पीएचडी में की थी 2006 तक आते आते वो रिसर्च नहीं वैलिड थी। कई नई टेक्निक्स आ चुकी थी, कई नई चीजें आ चुकी थी, पूरा रिसर्च का ओरिएंटेशन चेंज हो गया था। तो अगेन वी आई स्टार्टेड लर्निंग द रिसर्च फर्स्ट, एंड इट वाज अ म्यूचुअल प्रोसेस जिसमें कि स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। इट वाज ए कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस, और उसकी वजह से आई कुड अकम्प्लिश सर्टेन थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस रिसर्च की वजह से आई फाउंड अ प्लेस in the list of researchers in top 2% scientists in the world by the list released by the Stanford University. Very nice. So this is about the short journey, right? मैम बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी कैसे आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया, आपके पेरेंट्स ने। मैं इसलिए कनेक्ट करती हूँ क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड भी है वैसे सिमिलर है, छोटी सी जगह से है, और मदर मेरी बहुत एजुकेटेड थी, फादर भी थी, इसलिए बोला मैंने क्योंकि 2015 में शी डाइड। बट उनको एक विजन था कि हमारी बेटी जो है उसको बहुत अच्छा करना चाहिए। तो मैम अब क्योंकि हमने आपका बैकग्राउंड जाना और ये भी जाना कि आप किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, तो जो हमारी जो यंग फार्मासिस्ट हैं, यंग एकेडमिशियंस हैं, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि बीइंग फीमेल कैसे हम अपनी फैमिली को और प्रोफेशन में बैलेंस कैसे बनाएं। ये थोड़ा सा अगर आप हमको एक गाइडलाइन देंगे। Right. This is such a question which is like a global question. ट्रू ट्रू। Every woman who is a working professional वो ये क्वेश्चन को फेस करती है। तो बात ये है कि हर वुमेन की सिचुएशन अलग रहती है इन अ फैमिली। वेदर इट डिपेंड्स कि आप एक छोटी फैमिली में रह रहे हैं या एक बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, व्हाटसोएवर। अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है कुछ, देन यू विल फाइंड द वे, यू विल फाइंड द वे। और कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, ये आपकी सिचुएशन है जिससे आपको खुद डील करना है। बस अपने अंदर हिम्मत रखो, बिलीव करो कि मैं कर सकती हूँ। और जहां तक मेरे बैलेंस करने की बात है तो डेफिनेटली आई विल से दैट एक तो अंदर से करेज, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो वो आ जाता है आपके अंदर कि आप कर सकते हैं वो। इस बात पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे फादर एक वर्ड्स, एक सेंटेंस कहते हैं कि तुम फौजी की बेटी हो, यू कैन नॉट लूज होप, राइट। तो वो हमेशा मेरे साथ है, चाहे कोई फौजी की बेटी ना भी हो, बट आप एक हिम्मत वाले फादर की बेटी हैं, तो डोंट लूज होप, राइट। बिलीव करो अपने आप में, आगे बढ़ो, और जो भी सिचुएशन आए उसको अपनी जितनी कैपेसिटी है उससे फेस करो। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई दूसरा आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आपकी प्रॉब्लम आपकी है, आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बगैर एक लेडी को सक्सीड करना बड़ा मुश्किल होता है। इनिशियल बैरियर्स जो है ना, जो डोमेस्टिक बैरियर्स हैं, उनको क्रॉस करने के लिए आपको आपके फादर की हेल्प चाहिए, आपके हस्बैंड की हेल्प चाहिए, और जब आप मैरिज के बाद आपका जो बेबी होता है उसका भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप बेबी को घर छोड़ के काम पे जा सकती हैं, देन
It requires a courage, you know, and at the same time, it is not your courage, it is your child's courage also, right? क्योंकि इंडियन जो फैमिली सिस्टम है वो बड़ा बड़ा ही स्ट्रांग है. आप अगर निकलने का करेज भी रखते हैं तो जो सोसाइटी है वो प्रेशर डालती है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करती है. तो सो डोंट गेट ब्लैकमेल्ड विद द सोसाइटी. आप हैं, आपकी जो लाइफ है वो आपकी है और आप ही को उसको शेप देनी है. तो सोसाइटी प्रेशर में आके कभी भी क्रम्बल मत करिए. शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर पार्टनर एंड गो अहेड. आपका गोल डिटरमिन्ड है, आपको करना है तो करना है, और आपके हस्बैंड हेल्प करेंगे, वेरी गुड, डू इट. और अपने ड्रीम्स को कभी खत्म मत करो. इन दिस प्रोसेस, यू नो, डोंट लेट योर ड्रीम्स गेट वेस्टेड. अपने ड्रीम को अपने साथ चलने दो. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. वेरी नाइस. मैम, अब एक प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मैं आपका ब्रीफ बायोडाटा बायो स्केच देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि आपके बहुत सारे मोर देन 270 पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं. तो मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आप इतने सीनियर हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हैं, रिसर्चर भी हैं, तो किस तरीके से, जैसे ये हम लोगों के लिए एक टेक अवे होगा कि कैसे हम लोग फोकस्ड होकर के पब्लिकेशंस, रिसर्च और बुक राइटिंग, इन सबको किस तरीके से हम बैलेंस करें और कैसे एक फोकस्ड होकर के इसको लिखें, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग को एक गाइडेंस दीजिए मैम. मैं बताना चाहूंगी, जब 2006 में I हाँ got the opportunity to conduct M.Pharm course in pharmaceutics. So I was the head of the Suitics department, and I got in the first batch I got 20 students. उनको गाइड किया, and it was a total learning experience. I will not be shameful in admitting कि मेरे लिए वो बिल्कुल नया था, क्योंकि there was a huge gap between what I did and what was to be done, right? So I started learning, and my students also were with me. They were very happy working with me. और फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्टम्बलिंग प्रोसेस था, बट देन सिंस सेकेंड ईयर आई टुक द कमांड, राइट? उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि रिसर्च एरिया में एक्चुअली चाहते क्या है साइंटिस्ट. तो आई देन फोकस्ड ऑन पब्लिकेशंस. ठीक है, तो मेरा एम ये था कि जब एमफॉर्म सबमिट हो रही है थीसिस, तो बच्चे को एक रफ ड्राफ्ट सबमिट करना है ऑफ द वर्क, राइट अ पेपर. वो रफ ड्राफ्ट जब वो सबमिट करता था तो उसको इम्प्रूव करते करते ही वो इतना अच्छा शेप ले लेता था कि जब तक वो थीसिस सबमिट करता था तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, फ्री ऑफ एरर्स. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब पेपर सबमिशंस करते हैं तो डोंट लुक फॉर लोअर क्वालिटी जर्नल्स, एम फॉर हायर क्वालिटी जर्नल्स. और ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो वर्थ नहीं है. बात यह है कि जब आप सबमिशन कर रहे हैं तो जो आपके कमेंट्स मिल रहे हैं रिव्यू पीयर से, वो आपको लर्न करवाते हैं कि आप ये गैप है, इसको आपको कवर करना है. तो आई लर्न थ्रू माई पीयर्स, राइट? आई वॉज वेरी फोकस्ड कि हर बच्चे को पेपर लिखना ही है, एंड आई वॉज लर्निंग थ्रू माई पीयर रिव्यूज. अब टाइम कैसे मिलता था? टाइम सिर्फ इतना है कि उस दौरान आई वॉज नॉट होल्डिंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन. For 10 years, like from 2006 to 2016, until I joined here, I wasn't holding an administrative position. But जो मेरे students उस दौरान जो मैंने groom किए, they are my strength now when I am in administrative position. I have a team of students, you know, जिनको मैंने सिखाया, जिनको मैंने train किया, they are still with me, and I'm so proud of them. और उनके through मेरे channel बन गया है. And what I do is I finally do the editing part. I do the compilation. I see the compilation. कोई content तो missing नहीं है. और mainly मेरा supervision और proofreading का काम रह गया. The writing part, you know, it is the team of mine who is doing it. So that is how I am able to do. And I have set a standards कि मुझे ऐसा काम चाहिए. And my team members know that this is the work madam wants, and accordingly we are working. So it is total teamwork. Earlier it was my input and my students' input, but now it is a teamwork which is helping me. So and I'll continue writing. Yeah, yes. So we will summarize in this point that working in a team hand in hand always works.
मतलब अगर हम ये हाँ, सोचे कि हाँ, नहीं हम अकेले ही कर लेंगे सब कुछ, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। अच्छे लोगों की टीम हमको बनाना चाहिए। कहीं कहीं अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर सम कोलैबोरेटिव वर्क्स। वो ये भी हो सकता है राइट। कि अपनी फील्ड के हम 4-5 लोग मिलकर के भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैम यहाँ एक चीज और थोड़ा सा दिमाग में आती है कि क्योंकि जब कोई एक डॉक्टर हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में एक प्रेशर होता है टू राइट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड गेट फाइनेंशियल ग्रांट्स। तो इसके लिए कुछ राइट। हमको टिप्स बताएं कि क्या हम लोगों को पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट हम रिव्यू वाले स्टेज तक तो पहुंच जाएं। जी, देखिए मैंने भी ये प्रोसेस को फेस किया है। प्राइवेट सेक्टर में मैंने भी जॉब किया है। सिंस 2016 आई एम इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत तो आती है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम्म, आप पहले जो फंडिंग एजेंसी, जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया तो एआईसीटी थी। तो अगर आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव था तो यू कुड गेट स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक मॉड्रॉप्स हो गया और ये सब हो गया, वो सब मिल जाते थे। तो अगर तो आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है तो स्टिल यू कैन गो फॉर दिस थिंग, राइट? गेटिंग प्रोजेक्ट्स इन प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली इज डिफिकल्ट, बट स्टिल आई सी कि डीएसटी में मैंने अप्लाई किया था वुमेन साइंटिस्ट के लिए जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम्म, जो नहीं जॉब कर रही हैं या जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है या वो घर में है, वो रिसर्च करना चाहती हैं, तो कुछ निश एरियाज हैं जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, उनको फोकस करना पड़ेगा, हम्म, वहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आजकल तो विद सो मच ऑफ एक्सप्लोजन, इंटरनेट ने बहुत कुछ दे रखा है हमें। इट्स सो हम्म, इजी टू फाइंड आउट थिंग्स विच आर वैल्यूएबल। तो हम्म, और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, दे आर सो वेल कन्वर्सेंट विद हम्म, यूजिंग मोबाइल्स एंड इंटरनेट, हमसे हम्म, भी ज्यादा स्मार्ट है। चलिए, तो मेरे को लगता है आज की जनरेशन जो है ना, दे कैन डू मच बेटर। हम्म, उनसे बोलिए कि आप ढूंढिए, एंड दे कैन रियली डू वंडरफुल थिंग्स, आई नो दैट। मेरे को तो हम्म, फुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज की हम्म, जनरेशन जितनी स्मार्ट है वो कर लेगी। हम्म, उनको ढूंढ के ले आए, फिर आपकी गाइडेंस पे वो सब कर सकते हैं। बस उनको ढूंढना है, ढूंढने का हम्म, काम उनको दे दीजिए, फिर आप हम्म, उनको गाइड कर दीजिए, तो दैट विल वर्क। मेरे को तो ऐसा बिलीफ है। आई हम्म, स्ट्रांगली बिलीव दिस कॉन्सेप्ट। हम्म, एंड दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट की ना विजिबिलिटी बढ़ाइए नेशनल लेवल पर, ओके, वो बहुत जरूरी है। जैसे हम्म, आप एनआईआरएफ रैंकिंग है, नैक है, ये जो नेशनल बॉडीज हैं, इनकी हम्म, एक्रेडिटेशन, इनकी रैंकिंग को आप परस्यू करिए, तो हम्म, दैट मेक्स अ प्लेस। तो अपने इंस्टीट्यूट की जहां भी आप काम कर रहे हैं उसकी नेशनल विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्चुअली द रियल फीडबैक। वो हम्म, हेल्प करेगा। हम्म। So I'm very glad to say that the ma'am has received various awards like Dr. R.I. Nikor Award 2012 for Best Research Paper in Pharmaceutics. Then Motan Devi Dandia Prize for Best Research Publications in Pharmacy in 2012 and 13. Then she got Eminent Teacher Award 2012, Nirali's Inspiring Pharma Personality Award 2019, then Research Excellence Award SPER 2019. So अगर इतने सिंपल वे में मैम से बात हम कर रहे हैं, शी इज सो ग्रेसफुली गिविंग अस टिप्स एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 1-to-1 बैठे हैं कि जो डिजिटल जो अभी दुनिया है, इसने हमको ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम इतनी दूर बैठ के भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अच्छी बात ये है राइट। कि मैम ने इतना कुछ अचीव किया है एंड देन आल्सो शी इज सो सिंपल। और मैम एक चीज मैंने आपकी इसमें और देखा कि यू आर आल्सो साइंटिफिक कंसल्टेंट इन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब किस तरीके से हम रिसर्च को या एकेडमिक्स को इंडस्ट्री के साथ हम एक आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, या कैसे हम इंडस्ट्री में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ इस बारे में हम लोग को कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉक अबाउट दिस, कि मेरी जर्नी बताती हूँ हाउ आई वाज एंगेज्ड एज अ कंसल्टेंट. So what happened is I was during my M.Pharm projects, when I was guiding the M.Pharm students. So I attended one of the international conference in Lucknow. It was staged by AKTU Lucknow, and in that conference I met Dr. A.N. Mishra.
और उनका लेक्चर सुना, और जब उन्होंने लेक्चर क्लोज किया तो उन्होंने कहा कि माई लैब इज ओपन टू ऑल, आप कोई भी जो मेरी लैब में आना चाहे, काम करना चाहें, तो यू आर वेलकम। एंड ही गिव मी द ईमेल आईडी एंड आई टुक दोज वर्ड्स वेरी सीरियसली। आई रोट अ मेल टू हिम कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। एंड उन्होंने कहा ठीक है। सो आई सेंट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स देयर and he worked on developing an intranasal nanoemulsion for nose to brain delivery of antipsychotic drugs. And I was so crazy about publications, so I got the work published. And you won't believe, from a single MPharm project we got 4 international publications. And the first one was an International Journal of Pharmaceutics, that was of risperidone and olanzapine. 2 drugs पे काम किया था हमने। तो जर्नल ऑफ ड्रग टारगेटिंग, पीडीए जर्नल ऑफ फार्म साइंस टेक्नोलॉजी, लाइक वेरी रिनाउंड जर्नल्स में हमारा वर्क पब्लिश हुआ, टीडीआईपी। So in one of those papers, one of those papers got attention of a scientist working in UK, and he then called me, because तब हमें फोन नंबर देना जरूरी होता था। So he then called me, and first thing he told me is that, do you know that you are the first person to deliver in nose to brain, antipsychotic drug from nose to brain? I said no. So he said, why did you publish it? And I was like surprised कि did I do a crime? मैंने कोई गलत काम कर दिया पब्लिश किया तो? तो वो कहते हैं आपको तो पेटेंट कराना चाहिए था। Oh, right. He was so annoyed with me कि आपने पब्लिश क्यों किया इसको? And I got so many mails, that paper was a turning point in my research career. मेरे को यूएस से, चाइना से, हर जगह से मेल्स आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेटरी मेल्स, कि पहली बार किसी ने एंटीसाइकोटिक ड्रग को डिलीवर किया। तो वो जो यूके का साइंटिस्ट था, ही देन सेड दैट आई वांट टू डू दिस वर्क, मेरे को ओलैंजापिन पे काम करना है, एंड आई वांट योर हेल्प। एंड देन ही सेड आप इसको स्केल अप करो। आई सेड आई डोंट हैव द फैसिलिटीज। तो उन्होंने फिर इंडिया में एक बैंगलोर में कंपनी ढूंढी, सिनर्जिया बायोसाइंसेस, और फिर हमने एक मल्टी पार्टी एग्रीमेंट साइन किया between UK, Synergia Biosciences, and me. And I was then appointed as the scientific consultant for that. So my journey as a scientific consultant was because I did work, it got noticed, and then someone contacted me. तो जैसे हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था कि इंडस्ट्री वायबल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या तो आपको इंडस्ट्री अप्रोच कर पाए, तो यू हैव टू मेक अ विजिबिलिटी। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आपने विजिबिलिटी बनाई है, और या फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अपने प्रपोजल्स भेजने पड़ेंगे। किसी एक की भी नजर पड़ जाती है उस पर, किसी एक को भी मतलब लगता है कि हाँ कुछ अच्छा काम किया। एंड रिमेम्बर, बी वेरी सिंपल, बी वेरी सिंपल इन योर वर्क। क्योंकि अगर हम बात करें स्यूटिक्स की, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको कैरियर में डालते हैं, फिर कैरियर की खूब सारी मॉडिफिकेशंस करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग करते रहते हैं। तो एक तरह से है जैसे हम बाइसाइकिल नहीं बनाते हैं, बाइसाइकिल में बहुत से पार्ट्स जोड़े और उसको एक बाइसाइकिल क्रिएट कर दी, राइट? पर इंडस्ट्री को बाइसाइकिल नहीं चाहिए। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? केक चाहिए, कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए और उसको फॉर्मुलेट करने के लिए रख दिया, ये फॉर्मुलेट हो गया। तो इंडस्ट्री को केक चाहिए, ना कि बाइसाइकिल चाहिए। तो अगर आप बाइसाइकिल बना रहे हैं तो मेक इट अ बाइसाइकिल केक। मतलब वो ऐसा हो कि इंडस्ट्री उसको बना पाए। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशंस वो इंडस्ट्री को स्केल अप करने में दिक्कत होती है। तो बी वेरी सिंपल, सिंपल से सिंपल फॉर्मुलेशंस पे वर्क करिए, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करिए, उस प्रॉब्लम पे वर्क करिए, एंड बी एज सिंपल एज अ केक। तो वो इंडस्ट्री उसको लेनी चाहिए। आप टॉपिकल फॉर्मुलेशंस पे जाइए, आप टॉपिकल नैनो फॉर्मुलेशंस पे जाइए। तो हम लोग एकेडमिक वे से तो हम इसी पे काम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मेन एम ये है कहने का कि ट्राई टू मेक अ केक विच इज वेरी सिंपल फॉर इंडस्ट्री। और या तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, या इंडस्ट्री आपको अप्रोच करे। दैट इज द ओनली लाइक फाइनल लाइन आई वुड लाइक टू से। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू मैम। मतलब ये इससे ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत हाई फाई काम ना करके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, या तो अपने आसपास की या इंडस्ट्री की, उसको लेके उस पे वर्क करें, तो वो हमारा एक कमर्शलाइज भी होगा हमारा प्रोडक्ट। एंड सेकेंडली जो अगर हम कहीं एक सेकेंड एस्पेक्ट देखें, तो हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम सोसाइटी के लिए करें।
तो अगर सोसाइटी की right. प्रॉब्लम को लेके काम करेंगे तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और मैम के डिस्कशन में एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आया कि जो न्यू रिसर्चर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई वर्क बहुत नॉवेल है, बहुत अच्छा है, तो उसको तुरंत पब्लिकेशन में मत डालो, गो फॉर पेटेंटिंग। एंड जो Right. बचा हुआ चीज है उसको पब्लिकेशन में करो, क्योंकि एक बार कोई चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो फिर वो पेटेंट आप उसका नहीं ले सकते हो। तो यहाँ मुझे लगता है कि पेटेंट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि कई पुरानी चीजें हैं जो हमारे इंडिया की थी पर बाहर वालों ने उसका पेटेंट ले लिया और आज हम लोग को अफसोस लगता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाले हमारे जो डिस्कशन से आया। अभी मैम एक थोड़ा सा लाइटर मोड में जाएंगे और थोड़ा सा आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं या आपकी हॉबीज क्या है, आपका लेजर टाइम में आपको क्या करना बहुत अच्छा लगता है? मुझे स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। I paint. I do oil painting, fabric painting. So sketching is thing which like expresses me very well. And आप तो मुझसे फेसबुक पे कनेक्टेड हैं तो आप देखती रहती होंगी, मैं पोस्ट करती हूँ अपने स्केचेस। आई एम ए नेचर लवर। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। और फॉर्चुनेटली मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। तो आई ऑलवेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड नेशनल बर्ड जो हमारा पिकॉक वो हमारे घर के आसपास ही घूमता रहता है। तो दैट इज दीज आर द थिंग्स आई लव। आई गो फॉर आई लव ट्रैवलिंग। आई लव अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, लेजर, and I love going to sea beaches also. Oh, very And nice. yes, I love living at home. That's it. That's यू आर it. वेरी लाइवली पर्सन और अच्छा लगता है कि आप बहुत ग्रेसफुली, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है मैम की कि ज्यादा चिंता नहीं करती किसी की, अपना मस्त रहो, अच्छे से रहो और खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। मुझे ऐसा लगता है ये आपकी लाइफ का एक टैगलाइन कह सकते हैं, या ये है कि यू आर वेरी हैप्पी गोइंग पर्सन, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में है, उसको हमको एक ले करके चलेंगे तो कब तक चलेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे फीमेल लीडर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरी जो गाइड है प्रोफेसर स्वर्णलता सराफ मैम है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रूम किया, बिकॉज आई वॉज जस्ट वेरी रॉ पर्सन। तो उसी तरीके से आज मैं मैम से भी मिल रही हूँ। अभी हम लोगों ने जो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उसमें हम लोग मोर देन 50 फीमेल लीडर्स थे। इट वाज सच अ नाइस टाइम। तो बिफोर क्लोजिंग आई वुड जस्ट लाइक टू एंड अप बाय डिस्कसिंग विद मैम। मैम आप एक हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो नई जनरेशन की फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Yeah. See, first of all, my tagline for my life is be happy with yourself. My happiness is my responsibility. You cannot wait for people around you to make you happy. Don't do that. It is very painful, right? तो अपने आप से खुश रहिए. Second thing is कि right now I'm living here in Sepai and I'm away from my family. So whenever people ask me कि आप अकेले रह रही हैं, तो I just say no, I'm living with myself. I never say I am living alone, right? So these are the two mantras of my life. And to the younger people, younger generation, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, these are very smart generation, millennials हैं ये, है ना? और बहुत स्मार्ट है और हमारी कंट्री का फ्यूचर। एंड इंडिया इज लाइक अ वेरी यंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास लेस देन 25 ईयर्स के शायद 35% लोग हैं और लेस देन 35 ईयर्स में 65% लोग, इफ आई एम राइट। सो वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन, यंग क्रिएटिव माइंड्स। एंड क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा है, उसको वेस्ट मत करो। True, very true. People today are wasting their time on social media. If you are using social media for the right purpose, you are definitely doing creative things. लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को वेस्ट मत करो। इतना पोटेंशियल है आज के बच्चों में, विद द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड, जो एक टच से मिल जाती है आपको। इस पूरी फैसिलिटी को यूज करो एंड बी ए बेटर पर्सन। और जो आप थोड़ा सा चेंज अपने लिए करते हो ना,
that makes a change to the society. तो हमें अगर फार्मेसी प्रोफेशनल्स की बात करूं तो फार्मेसी प्रोफेशनल्स को एक बात जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करनी है कि आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे. आपको इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं है, इसको यूटिलाइज करना है और वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना है टू लिव. और एक बात ध्यान रखना कि जो जॉब्स आज अवेलेबल है हो सकता है 10 साल बाद वो जॉब्स ना रहे. जॉब्स का प्रोफाइल ही बदल जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी. तो प्लीज बी अपडेटेड. आज जो रिक्वायरमेंट है, आज लोग इग्नोर कर रहे हैं कि हमें क्या लेना देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बट नो, यू आर इन इट. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं, हम लोग यूज भी कर रहे हैं उसको. सिंपल सी चीज है, आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पे, इमीडिएटली आपके फेसबुक प्रोफाइल्स पे वो एड्स आने शुरू हो जाते हैं. इट मीन्स दैट यू आर बीइंग watched by artificial intelligence. So please don't ignore it. Understand the power and utilize its power for yourself. और ध्यान रखिएगा जॉब्स की डायमेंशंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स बदलने के लिए तैयार. सो डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन जो फॉर्मल एजुकेशन चल रही है उस पर मत डिपेंडेंट रहिए. अपनी स्किल्स पे बहुत ध्यान दीजिए. आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज जरूर करिए जो भी अवेलेबल है. डोंट इग्नोर दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज. दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर योर कैरियर. ये मेरा मैसेज है आज की जनरेशन के लिए जो स्मार्ट है. आई वॉन्ट देम टू बी मोर स्मार्टर, यूज द टूल्स विच आर अवेलेबल नाउ, क्योंकि वो उनका फ्यूचर डिसाइड करने वाले. एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय talk, that be very smart and make use of the smartness for your smart career. That's it. Thank you. वेरी ट्रू मैम, आपने ये चीज बिल्कुल सही बोली कि हमको टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है. और कभी भी अगर हम अपने को अपग्रेडेशन से रोकेंगे तो हम लाइन से हट जाएंगे. जैसे कई लोग बोलते हैं कि एआई लोगों की जॉब्स ले रहा है, पर मुझे लगता है एआई जानने वाला व्यक्ति आपकी जॉब लेगा. मतलब Yes. एआई नहीं लेगा. मतलब अगर नहीं, हम नहीं. उस चीज को नहीं समझेंगे, अगर हम ये नहीं अपने आप को वेल स्किल्ड, वेल वर्स्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे. तो हमको ये करना है कि जो अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, इसलिए जैसा कि अक्सर हमारे सीनियर्स कहते हैं कि जाओ एक्सपोजर लो, लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो. और उससे ये होता है कि एक तो हमारा विजन ओपन होता है, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हम में क्या कमी है और हम कैसे अपने आप को और अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं. तो ये एक जो टेक अवे या ये एक जो मैसेज मैम ने दिया, इट वाज रियली वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था ये. और पता ही नहीं चला कि कब हमारा, मेरे ख्याल से हाफ एन आवर हो गया. सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. हाँ जी, थैंक यू मैम. और आज तो ये इंट्रोडक्टरी था. एक बार हम चाहेंगे कि एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक को लेके, रिसर्च के टॉपिक को लेके एक हम आपका सेशन और चाहेंगे. तो होप सो कि वी विल अगेन कनेक्ट विथ यू. और इसी तरीके से हमारे चैनल में हम और भी सीनियर्स से मिलेंगे और उनको भी जानेंगे. सो दिस इज साई एड्यू फार्मा, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच मैम.